हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो आज की इस वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हमको बात करनी है। हमको यहाँ पर समझना है कि श्रीलंका, इसके साथ ऐसा क्या हुआ कि श्रीलंका एक बहुत ही बड़े, बहुत ही डेंजरस फाइनेंशियल क्राइसिस में फंस चुका है। अगर आप इस न्यूज़ को पढ़ो, श्रीलंका डिफॉल्ट्स ऑन $51 बिलियन डेट। मतलब श्रीलंका यहाँ अनाउंस कर चुका है कि जो भी हमारे ऊपर फॉरेन डेट है, मतलब डेट मतलब हमने जो उधारी वगैरह ली है। तो जैसे जब आप बैंक से लोन वगैरह लेते हो तो आप क्या करते हो, बैंक को कुछ किस्त देते हो, ईएमआई देते हो। तो ऐसे कंट्रीज को भी जब उधार वगैरह लेने होते हो तो उसकी रीपेमेंट करनी होती है। श्रीलंका अनाउंस कर चुका है कि ये लोग रीपेमेंट नहीं कर पाएंगे। बहुत ही डेंजरस सिचुएशन। कोई भी कंट्री कभी भी डिफॉल्ट नहीं करना चाहती है अपने डेट पे, क्योंकि फिर आपको कभी लोन वगैरह नहीं मिलते। समझते यहाँ पर हो क्या रहा है, कोशिश करेंगे, एक एक एंगल कवर करेंगे। श्रीलंका ने ये कैसे इस सिचुएशन में आकर फंस गए। ठीक है, शुरू करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेरे बारे में। मेरा नाम है अभिनव जोशी। 4 साल से ज़्यादा टाइम से मैं स्टूडेंट्स को करंट अफेयर्स, स्टैटिक अफेयर्स, फाइनेंशियल अफेयर्स की तैयारी करवा रहा हूँ वेरियस गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए। शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। श्रीलंका ने रिसेंटली अनाउंस किया कि $51 बिलियन के जो एक्सटर्नल लोन, एक्सटर्नल डेट उन पे थे, इन सारे लोन्स को, जिसको कुछ चाइना से, कुछ और बाकी कंट्री से, कुछ ऑर्गेनाइजेशन से, जो भी इन्होंने लोन्स वगैरह लिए थे, इस लोन पे जो जो रीपेमेंट्स आने वाली थी, अभी के लिए तो इन्होंने बोल दिया हम रीपेमेंट्स नहीं कर पाएंगे। सोचो, $1 बिलियन को अगर हम कन्वर्ट करते हैं इंडियन रुपी करेंसी में तो ये होता है 7,600 करोड़ रुपीज़। 7,600 को मल्टीप्लाई करो 51 से, इतने लाखों करोड़ों का यहाँ पर लोन है श्रीलंका पे। इस कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन इतनी, मतलब कभी भी इतनी अच्छी नहीं रही कि इतना बड़ा लोन लेकर बैठ जाए। पर जब आपको लगता है कि आपकी हालत ख़राब हो रही है तो आप एक लोन, दूसरा लोन, ऐसे चलता ही रहता है। ठीक है, ठीक है, देखते हैं डिटेल्स क्या है। तो श्रीलंका जो कि इस टाइम में बहुत बुरा फंसा हुआ है, अपनी हिस्ट्री के आज तक के सबसे बुरे इकोनॉमिक क्राइसिस में। वहाँ के लोगों के पास फ्यूल नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, खाने पीने की चीज़ें नहीं है, लोग प्रोटेस्ट करें, लोग बहुत मुश्किल में वहाँ पर। ठीक है, तो इन्होंने अनाउंस किया कि ये डिफ़ॉल्ट करेंगे सारी एक्सटर्नल डेट जो कि $51 बिलियन के आसपास है। ये 12 अप्रैल को इन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम लोग तो यहाँ पर कोई भी इंस्टॉलमेंट वगैरह पे नहीं कर पाएंगे। इन्होंने बोला कि देखो, ये तो अब हमारे पास आखिरी ऑप्शन ही था। अब हो क्या रहा है, इस कंट्री को इतना बुरा हाल क्यों फेस करना पड़ा है? क्योंकि ये आ चुके हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में। मतलब इनके पास ना हो गया डॉलर खत्म। डॉलर से आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो, डॉलर से आप जब लोन्स वगैरह लेते हो बाहर से तो वो डॉलर में आपको मिलते हैं, उसी की रीपेमेंट के लिए भी डॉलर चाहिए। अगर अब आपके पास डॉलर ही नहीं, जैसे आपको पता होगा इंडिया अपना फॉरेक्स रिजर्व मेंटेन करता है। वैसे तो हमारा फॉरेक्स रिजर्व 640 के आसपास चलता है। अभी ये $605 बिलियन पे आके थोड़ा थोड़ा कम हुआ है। आरबीआई ने थोड़ा सा यहाँ से डॉलर यूज़ किया, उसको हमने यूज़ कर लिया क्योंकि इंडिया में रुपी की वैल्यू गिरी थी डॉलर के मुकाबले। तो थोड़ा हमने डॉलर को पुश दिया है, इकॉनमी में डॉलर की सप्लाई बढ़ाई है ताकि जो डिमांड इतनी बड़ी थी उसको मैच कर दिया। ठीक है, तो वैसे हमारा फॉरेक्स रिजर्व $630 बिलियन के आसपास रहता है, जो बहुत बड़ा। इनका फॉरेक्स रिजर्व $2 बिलियन से भी कम हो चुका है। तो ये तो कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हालत में जा चुका है। हमने कोशिश करी इनको थोड़ी बहुत मदद करने की, पर एक कंट्री दूसरे कंट्री का फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं रुकवा सकती। इन्होंने बहुत गलतियां करी, कुछ कुछ जगह इनकी किस्मत ख़राब थी, कुछ कुछ जगह, जैसे अब टूरिज़्म है, क्या करे टूरिज़्म का। श्रीलंका में आज से, और कोविड से पुरानी बात है, कुछ महीने पहले श्रीलंका में ब्लास्ट हुए, इनके काफ़ी सारे चर्चेज है उसके आसपास। ब्लास्ट के बाद टूरिज्म रुक गया, फिर कोविड आ गया, टूरिज्म पूरा ही डेड हो गया। तो टूरिज्म से बहुत ज़्यादा जो इनको इनकम आती थी वो बंद हो गई। तो ये आप कह सकते हो कि कंट्री की किस्मत ही खराब है। गलतियां इन्होंने करी, जैसे कुछ इकोनॉमिक पॉलिसीज गलत लेकर आए, टैक्सेस कम कर दिए, एकदम से अनाउंस कर दिया कि हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग पे शिफ्ट करेंगे जिससे ओवरऑल फूड प्रोडक्शन कम होगी। तो गलतियां भी इन्होंने बहुत करी। लोन्स लिए बहुत सारे, चाइना से लोन ले लिए। अब उस पर क्या ये ब्याज दर पे करें, क्या इंटरेस्ट पे करें, वो किसी को भी नहीं पता। इनके फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस कर दिया कि देखो, हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि हम लोग किसी को रीपेमेंट नहीं कर पाएंगे, कि हम सबके साथ फेयर हैं। जिनसे भी हमने लोन वगैरह लिया सबको एक क्लियर बात हमने बोल दी कि अभी के लिए तो हम रीपेमेंट नहीं कर पाएंगे। कोशिश हमारी रहेगी, आप लोग जो फाइन्स लगाना चाहते हो आप लगा सकते हो, पर हम लोग जो लोन्स की रीपेमेंट है वो नहीं कर पाएंगे। हमारे पास डॉलर ही नहीं, हम कहाँ से रीपेमेंट करें। ठीक है, श्रीलंका में फ्यूल की शॉर्टेज है, आपको पता है। फ्यूल कैसे आएगा? फ्यूल के लिए आपको डॉलर चाहिए। आपने सऊदी अरेबिया, यूएई, जहाँ से भी फ्यूल मंगाना है वो कहेंगे डॉलर ला के दो, बिना डॉलर के फ्यूल आ ही नहीं सकता। फूड की शॉर्टेज है, कुछ चीज़ें बाहर से मंगवाते थे, कुछ चीज़ें इंडिया से मंगवाते थे, कुछ चीज़ें खुद प्रोड्यूस करते थे। खुद इनकी प्रोडक्शन कम हुई है ऑर्गेनिक फार्मिंग की वजह से। एकदम से अनाउंस कर दिया कि कंट्री में ये जो राजापक्षा ब्रदर्स है, महिंदा राजापक्षा, गोटाबाया राजापक्षा, प्राइम मिनिस्टर प्रेजेंट, इनकी गलत पॉलिसी थी। एकदम से अनाउंस करके कहते हैं कि अपने फार्मर्स को कि ऐसा करो, अब
अब सीधे ऑर्गेनिक फार्मिंग पे शिफ्ट करो। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग अच्छी चीज़ है, पर आपकी जो फूड की प्रोडक्शन है वो एकदम से डाउन आ गई, जिसकी वजह से कंट्री में डिमांड तो बनी रही फूड की, पर प्रोडक्शन हो ही नहीं पा रही थी, जिसकी वजह से वहाँ पर भी प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, तो लोगों को यहाँ पर ब्लैकआउट्स मतलब इलेक्ट्रिसिटी कट्स देखने पड़ रहे हैं 10, 12, 15 घंटे के। क्यों? क्योंकि बिजली बनाने के लिए भी फ्यूल चाहिए, इनके पास वो फ्यूल ही नहीं है। लोगों को यहाँ पर कैंडल्स यूज़ करनी पड़ी, रात के टाइम पे लोग कैंडल्स यूज़ करें। ऑलमोस्ट 22 मिलियन की पॉपुलेशन है, 22 मिलियन मतलब 2.2 करोड़ की यहाँ जो पॉपुलेशन है वो बहुत बुरे हाल में। अब ये अभी की बात नहीं है, कई हफ्ते हो गए इतने बुरे हाल में ये लोग चल रहे हैं। लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोग डिमांड कर रहे हैं कि राजापक्सा फैमिली, जिनके 4-5 लोग तो मतलब प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर हैं, उसके अलावा कुछ लोग मिनिस्टर्स वगैरह हैं, अभी जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो भी राजापक्सा थे, उन्होंने रिजाइन किया। तो इतने सारे लोग जो बैठे हुए हैं एक ही फैमिली के, गवर्नमेंट को चला रहे हैं, तो उन्होंने गलतियां करनी है, उनको रोकने वाला, उनकी गलती दिखाने वाला कोई भी नहीं है। ठीक है, तो लोग बहुत प्रेशर डाले हैं कि महिंदा राजापक्सा, गोटाबे राजापक्सा को रिजाइन कर देना चाहिए, वो कंट्री को ठीक से नहीं संभाल पा रहे। तो कंट्री की कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं। अगर आप देखो, आज से कुछ हफ्ते पहले ही ये न्यूज़ है, मतलब ये अभी तो वैसे 12 अप्रैल की न्यूज़ है, पर ये आज से कुछ हफ्ते पहले से होना शुरू हो गया था। मार्च में ही श्रीलंका के जो इनका सेंट्रल बैंक है ना, सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका, जो इनका जैसे हमारे यहाँ जो आरबीआई है, तो इनके सेंट्रल बैंक ने ये बोलना शुरू कर दिया था कि जो भी श्रीलंका के लोग श्रीलंका से बाहर रह रहे, सेंट्रल बैंक गवर्नर अपील्स टू श्रीलंकन्स लिविंग अब्रॉड टू सेंड फॉरेन करेंसी। देखो, श्रीलंका अगर अपनी करेंसी छापना चाहता है, श्रीलंकन रुपये छाप ले, उससे भी कुछ नहीं होने वाला। अगर ये अपनी करेंसी ज़्यादा छाप लेंगे तो इन्फ्लेशन आ जाएगी, महंगाई और चीज़ें बढ़ जाएंगी। इनको इस टाइम पे सिर्फ एक ही चीज़ बचा सकती है, वो है डॉलर्स। इनको फॉरेन करेंसी चाहिए। तो इनके गवर्नर ने अपील करनी शुरू कर दी थी, इनके सेंट्रल बैंक के गवर्नर ने, कि जो भी लोग श्रीलंका से बाहर रह रहे हैं, प्लीज़ किसी तरह से श्रीलंका में फॉरेन करेंसी को भेजो, तब जाके हम थोड़ा बहुत सर्वाइव कर पाएंगे। बिना फॉरेन करेंसी के इस कंट्री को मदद करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अब ये लोग आईएमएफ वगैरह से भी यही चाह रहे हैं कि आप हमको बेल आउट पैकेज दे दो, हमको फॉरेन करेंसी दे दो। आईएमएफ कह रहा है कि हम आपको दे तो दें, पर आप चीज़ें सुधारो ना। अगर आपको हमने डॉलर दिया, वो फिर कुछ दिन में ख़त्म हो जाएगा। अगर आप ठीक नहीं करोगे चीज़ों को, तो फिर तो आप यहीं पे रुक जाओगे। डॉलर देंगे, कुछ टाइम तक वो काम करेगा, फिर आप यहाँ पर आ जाओगे, फिर कहोगे डॉलर चाहिए। तो आईएमएफ इनकी तभी मदद कर सकता है अगर ये पॉलिसीज ठीक रखे। अब श्रीलंका को डॉलर बहुत ज़्यादा चाहिए। क्यों? अगर आप श्रीलंका के मेजरली इंपोर्ट्स देखो, तो ये जो पेट्रोल डीजल है वो लोग ये बाहर से मंगवाते हैं। उसके अलावा इनका बहुत सारा इक्विपमेंट, जैसे खाने पीने की चीज़ें, जैसे मेडिसिन, ये सब चीज़ें बहुत बाहर से मंगवाते हैं। तो श्रीलंका का जो मेजर इंपोर्ट्स है ना, उसमें फ्यूल तो देखो इंडिया वाला ही केस है, फ्यूल तो हम भी बहुत सारा मंगवाते हैं, पर इनकी और भी बहुत सारी डेली नीड्स है जो श्रीलंका बाहर से मंगवाता है। इंडिया उनमें बहुत अच्छा है। हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें जो पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट है वो इंडिया में बना लेते हैं। ये लोग इस तरह से नहीं, ये लोग बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंडेंट थे, इंपोर्ट्स पे, क्योंकि इंपोर्ट्स के लिए डॉलर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और डॉलर इनके पास है ही नहीं, तो सारे ही इनके यहाँ पर इंपोर्ट्स रुक गए। ठीक है, और समझते हैं। अब देखो, अब यहाँ पर क्या डिमांड है। आईएमएफ इनके साथ बातचीत कर रहा है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, ये वही ऑर्गेनाइजेशन जिसने 1991 में इंडिया को भी एक बेल आउट पैकेज दिया था, हमको भी एक फाइनेंशियल क्राइसिस से निकाला था। उसकी बात अगली स्लाइड में करता हूँ। तो आईएमएफ तो इनके साथ बातचीत कर रहा है, पर अब ऐसी डिमांड हो रही है कि अभी के जो प्रेसिडेंट है, अभी के जो प्राइम मिनिस्टर है ना, महिंदा राजापक्सा, वो नहीं संभाल पाएंगे, वो नहीं आईएमएफ के साथ ठीक से बात कर पाएंगे। तो श्रीलंका की जो बाकी ऑपोजिशन है वो कह रहे हैं कि एक अलग से सरकार लाएंगे, एक इंटरिम गवर्नमेंट लाएंगे, एक नया प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेंगे, तब जाके शायद हमारी आईएमएफ के साथ ठीक से बातचीत हो पाए और हमको यहाँ पर एक प्रॉपर बेल आउट पैकेज मिल पाए। पर आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, जिसको बनाया गया था 1945 में, हेडक्वार्टर्स इसके वाशिंगटन डीसी में, आईएमएफ तब तक आपकी ठीक से मदद नहीं कर पाएगा जब तक आप आईएमएफ की रिक्वायरमेंट्स को पूरा ना करो। अब जैसे इस कंट्री ने अपने टैक्सेस को आज से कुछ महीने पहले अपने टैक्सेस को कम कर दिया। राजापक्सा फैमिली ने सोचा कि लोग खुश हो जाएंगे, पर टैक्सेस के बिना गवर्नमेंट की इनकम ही खत्म हो जाती है, और गवर्नमेंट की अगर इनकम ठीक से हो ही नहीं रही तो कैसे गवर्नमेंट सर्वाइव कर पाएगी, गवर्नमेंट काम ही नहीं कर पाएगी। तो एक गलत चीज़ थी जो इनको नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अब हम थोड़ी सी बात करते हैं इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ इंडिया 1991। हमारा भी बहुत बुरा हाल था, इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा थे, एक्सपोर्ट्स हम इतने नहीं कर रहे थे, दुनिया से खरीद रहे थे, बेच नहीं रहे थे, अपने जो लोन्स थे उनकी रीपेमेंट नहीं कर पा रहे थे, फॉरेन रिजर्व मतलब हमारा फॉरेक्स रिजर्व डॉलर्स वगैरह नीचे जा रहे थे और महंगाई बढ़ रही थी। ऑलमोस्ट सेम कंडीशन श्रीलंका वाली। पर हमने यहाँ से कुछ सीखा, हमने अपनी इकॉनमी को चेंज किया, एलपीजी रिफॉर्म्स लेके आए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेट कंपनीज को हिस्सा दिया, सरकार ने अपना कंट्रोल थोड़ा कम करने की कोशिश करी, हमने बहुत सारी चीज़ें सुधारी। और आज अगर आप देखो, इंडिया की इकनॉमी बहुत स्टेबल है, इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व काफ़ी ज़्यादा है, हमको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं कि हमारा डॉलर खत्म हो जाएगा। तो हमने चीज़ें ठीक करने की कोशिश करी, हमने नई पॉलिसीज़ लाने की कोशिश करी और हमने अपने आप को सुधार लिया। अगर श्रीलंका ये नहीं कर पाएगा तो श्रीलंका फिर वहीं रह जाएगा जहाँ पर वो है। ठीक है, अगर आप एक चीज़ देखो, 1991 के रिफॉर्म्स की वजह से आज
इंडिया की इकॉनमी स्ट्रांग हो रही है। आज इंडिया के बगल में अगर आप पाकिस्तान को देखो, एक इकोनॉमिक क्राइसिस के साथ साथ एक पॉलिटिकल क्राइसिस। श्रीलंका बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस। नेपाल वो भी एक इकोनॉमिक क्राइसिस, वो भी अपने डॉलर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने भी बाहर से इंपोर्ट रुकवा दिया बहुत सारी चीज़ों का, क्योंकि उनकी भी फॉरेन करेंसी हो रही है खत्म। कहीं ना कहीं ये कोविड की वजह से भी हो रहा है, ठीक है, कोविड का इम्पैक्ट बहुत भयंकर है इकॉनमीज पे, पर इंडिया सर्वाइव कर गया। इतनी बड़ी पॉपुलेशन के साथ भी हम सर्वाइव कर गए। तो ये दिखाता है कि हमने जो 1991 से एक नई इकोनॉमिक पॉलिसी बनाने की कोशिश करी, वो एक सक्सेसफुल चीज़ थी, ठीक है। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि 1991 जनवरी का महीना हमारे फॉरेक्स रिजर्व बहुत नीचे जा चुके थे। बस कुछ ही दिनों की बात थी, हमारा सारा डॉलर ख़त्म हो जाता, फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट रुक जाना था। अगर इंडिया ने जो लोन्स वगैरह लिए होते बाहर से, अगर उनकी रीपेमेंट आ जाती, वो भी रुक जानी थी। ऐसे टाइम पे हमको मिला एक बेल आउट पैकेज IMF के तरफ से, और उस बेल आउट पैकेज के बाद हमने करे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जिससे आज इंडिया एक काफ़ी स्टेबल इकोनॉमी है, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स ये जो श्रीलंका के बारे में जो भी हमने डिस्कशन करी, आप इसको ठीक से समझ पाए। श्रीलंका के बारे में अगर कुछ स्टार्टिंग बात करें तो इनकी कैपिटल 2 हैं, कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरे कोटे। करेंसी लोग की है श्रीलंकन रुपी। प्रेसिडेंट है गोताबे राजपक्षा, प्राइम मिनिस्टर है महिंदा राजपक्षा। पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेटली 2.2 करोड़ के आसपास। और अगर आप देखो बिल्कुल इंडिया के बगल में आपको यहाँ पर श्रीलंका देखने को मिल जाएगा ऑन अ मैप, ठीक है। अब इस कंट्री का फ्यूचर क्या है वो तो प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। अगर इनको एक बेल आउट पैकेज मिलता भी है, उसके बाद भी कैसे सर्वाइव करेंगे उसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। पर अगर ये कंट्री कोलैप्स हो जाती तो ये हमारे लिए बहुत डेंजरस चीज़ है, क्योंकि बिल्कुल बगल में आपके अगर एक फाइनेंशियल कोलैप्स होता है तो आप ही को कहीं ना कहीं वो संभालना पड़ेगा। इसको रिलेट कर सकते हैं जब बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस मिली थी अर्ली 70s में, और वहाँ एक भूखमरी फैल गई थी, फेमाइन आया था, बहुत सारे लोग मर रहे थे, तो बहुत सारे लोगों ने इंडिया में आने की कोशिश करी थी। तो हम ये नहीं देख सकते कि श्रीलंका एज अ कंट्री कोलैप्स कर जाए, हमारे को बहुत प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप इसके साथ आज की क्लास में जो कुछ हमने डिस्कस करने की कोशिश करी आप ठीक से यहाँ पर समझ पाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, इसको शेयर कर सकते हो। ऐसे ही टॉपिक्स पे, ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स मैं आपके लिए रेगुलरली वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड हैव अ वेरी सक्सेसफुल डे। थैंक यू।